सभी साथियों को नमस्कार। आवाज़ आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा। एक्चुअली भारी बारिश होने लगी, इस वजह से हम लोग को कार में ही लाइव आना पड़ा। क्योंकि 8 बजे का हम लोगों ने टाइम डाल दिया था। आवाज़ आ रही है? तो सभी लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग लाइव हैं वो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 6 सितंबर का जो संघर्ष हुआ था, उसके बाद जो कमेटी इन्होंने बैठाई थी और जिसका हवाला अभी तक दे रहे थे, उन सब सारी चीज़ों पे आज बात होगी। और लगातार 1.5 से 2 घंटे प्रताप बघेल सर से मीटिंग हुई। उस संबंध में आप सभी लोगों के बीच बात रखेंगे। देखिए, मैं पहले अपना स्टैंड क्लियर कर देता हूं आप लोगों से कि 69,000 शिक्षक भर्ती की वजह से आज पूरा सरकार, पूरा सिस्टम, पूरा तंत्र आज सदमे में है और लोग सुनने के लिए बेबस हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन मामला यह है कि इतना बड़ा घोटाला है और इतना आसान भी चीजें नहीं हैं। जो लोग सोच रहे थे कि बहुत आसानी से बच जाएंगे, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रेशर में हैं और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है। लेकिन लोगों को अब चाहिए न्याय और हम लोगों को भी चाहिए न्याय। इस वजह से हम लोग अभी आजकल का टाइम और उनको दिए हैं, इस वजह से कि कुछ चीजें नहीं साफ हो पाई हैं। बाकी चीजें तो इन्होंने अपना डिस्क्लोज कर दिया है। कुछ चीजें आपको स्वयं हम लोगों को बिना बताए आप लोगों को साफ हो जाएंगी, चीजें आप लोगों को दिखने लगेंगी। पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं मामला ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ये जो घोटाला था, वो जो कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी पूरी तरीके से इस चीज को अलग अलग तरीके से, मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे बघेल जी हैं उनको अलग बुला के, डायरेक्टर साहब हैं उनको अलग बुला के, जो मतलब शासन है उसको अलग बुला के सारी चीजें देख रहे हैं और एग्जामिन कर रहे हैं। लेकिन हमको बहुत बेहतर पता है ये कमेटी उमेटी सिर्फ और सिर्फ बनाई जाती है। कमेटी सिर्फ और सिर्फ बनाए चीजों को कमजोर करने के लिए, मुद्दे को कमजोर करने के लिए। तो हम लोगों ने आज अपना स्टैंड साफ कर दिया कि जो 6 तारीख को 20 से 25,000 लोग थे, अब जो अगला हम लोगों का आंदोलन होगा वो कहीं ना कहीं लाखों लोग होंगे उसमें। और मैंने आज प्रताप सिंह बघेल से स्पष्ट कह दिया कि अब जो आंदोलन होगा सरकार सो नहीं पाएगी। ये आपको आगे भी पता चल गया होगा, पहले भी ये सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी। तो मैंने आगाह भी किया, मैंने बता भी दिया जिस तरीके से मोल्ड करना चाहिए, जो जो बातें रखनी चाहिए, हम लोगों ने हर तरीके से सारी बातें वहां कह दी कि किसी भी तरीके से हमें न्याय चाहिए। उनके तरफ से ये था कि देखो कोई अलग अधिकारी करके चले गए हैं, हम उस पर बहुत स्टैंड नहीं ले सकते। हमने कहा सर कि जो चीजें सही हैं, न्यायोचित हैं, आप सरकार को ना देखिए, मंत्री को ना देखिए, पुराने अधिकारी को ना देखिए, सिर्फ और सिर्फ ये देखिए कि हम लोगों को यहां बैठे आज 96 दिन हो गया। वहां बहनों के हाथ टूटे हैं जिनकी स्थिति ये भी नहीं है कि लखनऊ में 1 दिन रह पाए, और आज 96 दिन रह गए। बहुत सारे भाई हमारे बीमार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो ज्ञापन का कार्यक्रम है लगातार जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, इस चीज का उन लोगों को एहसास है और जान रहे हैं कि जब भी मौका मिलेगा आप सभी लोगों को न्याय देने का हम लोग कार्य करेंगे। ये स्टेटमेंट है।
लेकिन अभी एक दो चीज है जिसको हम लोग डिस्क्लोज अभी नहीं कर पाएंगे जब तक उनकी तरफ से पूरी तरह से साफ ना हो जाए। हम लोग उसी में आज से ही लग गए हैं। अगर कुछ न कुछ फाइनल हो जाता है तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। बाकी की बात मीटिंग में क्या हुई कैसे हुई वो विजय भाई बताएंगे। आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अलग अलग ठीक है। नमस्कार साथियों, जैसा कि आज हम लोगों ने आपको दोपहर में ही अवगत करा दिया था कि आज हम लोगों की मीटिंग शाम को इसलिए हो पाएगी क्योंकि सारे अधिकारी आज उनकी आपस में मीटिंग थी। कमेटी में जो भी मेंबरान हैं वो सभी लोग एक साथ बैठेंगे और वो आपसी जो भी मुद्दे हैं उस पर सभी पे वार्ता होगी। तो उस क्रम में जब हम लोग वहाँ पे पहुंचे तो तुरंत ही सचिव बेसिक शिक्षा परिषद बघेल साहब तुरंत जो है हम लोगों से 2 मिनट भी उन्होंने नहीं मुलाकात की हो और पहुंचते उन्होंने यही कहा कि चूंकि मुझे मीटिंग में जाना है और आप लोग आ गए हो तो अब जल्दी से 2 मिनट में मुझे बता दो तो मैं जो है मीटिंग में निकल रहा हूँ, या तो बेहतर हो कि हम लोग वापसी में बात करें। तो हमने कहा कि सर 2 मिनट हम लोगों को सुन लीजिए, उसके बाद आप मीटिंग में जाइए। तो फिर उन्होंने 2 मिनट का हम लोगों का समय दिया। 2 मिनट क्या 5 मिनट के करीब बैठे। तो फिर हम लोगों ने अपना पक्ष रखा कि सर किसी भी तरीके से हमको न्याय मिलना चाहिए। सर 96 दिन हो गए। तो ये सब सारी बातें दोपहर में हुई। तो उन्होंने कहा कि इसी संबंध में जो मीटिंग है हम लोग जा रहे हैं आज, चूंकि हमको अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है और इस संबंध में डीजी मैम जो हैं उनको एक दिन बुलाया गया था। तो उन्होंने वहाँ पे ये अपना पक्ष रखा कि देखिए मैं तो अभी नई ज्वाइन किया है मैंने और मुझे इस मामले में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो बेहतर है कि आप सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से उनसे सारी चीज़ें पूछिए, वो बताएंगे। तो कहते थे कि उसके बाद जो है एक दिन मुझे बुलाया गया था कमेटी में, तो मैंने वहाँ पे अपना पक्ष रखा था। उसके बाद आज दोबारा बुलाया गया है तो मैं जा रहा हूँ और मेरी तरफ से जो भी बन पड़ेगा, जो भी उचित होगा मेरी तरफ से, कि मुझे अच्छा लगेगा कि मैं अगर आप लोगों की मदद कर पाऊँ। लेकिन आप लोगों के भी मुद्दे कई धड़े हैं क्या, आप लोगों के अलग अलग लोग जो है इशू बताते हैं। आप लोग कहते हो कि आयोग की रिपोर्ट पर न्याय चाहिए और कुछ लोग आते हैं जो कोर्ट की भी बातें करते हैं कि कोर्ट के मामले हैं उसको जो है निपटारा करवाइए चाहे जितना समय लगे। तो हमने कहा कि सर आप भी जानते हैं कि कोर्ट में कितना टाइम लग सकता है और चूंकि आपने भर्तियां पूरी कर दी हैं तो आपको भी पता है सर कि ये मामला यहाँ तो रुकेगा नहीं। फिर आप लोग सर कोर्ट में आपके पास तमाम रास्ते होते हैं, सिंगल बेंच, फिर डबल बेंच, फिर आगे ले जाएंगे आप, फिर सुप्रीम कोर्ट तक आपका मामला है। तो सर इतना लंबा मत खींचिए प्लीज़। हम लोग बहुत गरीब सामान्य परिवार से हैं, किसानों के बच्चे हैं, इतने दूर तक हम लोग इस मामले को नहीं ले जाना चाहते। सर यहाँ से ये भी एक संवैधानिक संस्था है जिसकी ये रिपोर्ट है, उस पर हमें न्याय चाहिए। करें उसी रिपोर्ट पे आपकी बात हो रही है कि कैसे इस मामले का संपूर्ण समाधान हो सके, कि बात के लिए कोई मामला डिले ना हो। उन्होंने उदाहरण भी दिया जैसे दिव्यांग वाले मामलों का। तो हम लोगों ने कहा कि सर जो भी रास्ता उचित बन पड़े, किसमें हमारे अधिक से अधिक लोगों का भला हो पाए, सर हम लोग हर उस रास्ते के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोगों का भला किस रास्ते हो सकता है। हमने कहा सर ये तो आप बेहतर जानते हैं, जैसे आपने जो रास्ता दिव्यांग भाइयों के लिए हमारे अपनाया, उस रास्ते अगर हमारा भला हो जाए तो ठीक है। तो ये सब बातें वहाँ पे हुई थी और शाम को वहाँ से लौट आने के बाद जो वार्ता हुई है उस पर मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि मीटिंग से आने के बाद उन्होंने एक बात हम लोगों को बताया है, वो ये है करीब 1 घंटे 20 मिनट तक हम लोग आज सचिव साहब से मीटिंग में थे बैठे। तो शुरू से लेके आज तक जो भी घटनाक्रम हुआ तमाम मुद्दों पे वार्ता हुई उनसे, और उन्होंने शाम को इस बात के लिए हम लोगों से जो प्रमुख बात हुई मैं उस पर आना चाहता हूँ कि उन्होंने बताया कि आज जो हम लोगों की मीटिंग हुई उसमें ये तय किया गया है कि एक बार अभ्यर्थियों को भी बुलाकर उनका पक्ष एक बार और सुन लिया जाए, कि ताकि बाद में और कोई इशू न छूटे कि अभी हम इस रास्ते पे बढ़ जाएं, बाद में कोई दूसरा पक्ष आ जाए, तीसरा पक्ष आ जाए, चौथा पक्ष आ जाए तो कोई मामला अछूता न रह जाए। एक बार सभी मुद्दों पर सहमति ले ली जाए, उसके बाद हम लोग फाइनली कोई डिसीजन लेते हैं। तो हम लोगों ने बताया कि सर 96 दिन हो गए हैं और कमेटी को बने भी इतने दिन हो गए हैं, तो अगर अभी भी आप टाइम लेंगे तो सर हम लोगों का क्या होगा। अब हम लोग इस स्थिति में भी नहीं है कि इस आंदोलन को सर हम लोग कंटिन्यू करें। तो उन्होंने कहा कि आप आंदोलन कंटिन्यू क्यों करना चाहते हैं, आप जो है उसको 2-4 दिन के लिए पोस्टपोन कर दीजिए, घर जाइए, 2 लोग रुक जाइए बाकी लोगों को भेज दीजिए, या 5 लोग रुक जाइए बाकी लोगों को भेज दीजिए। तो हम लोगों ने कहा कि सर नहीं, ये सारे लोग ये तय करते हैं, हम 2 लोग नहीं तय करते या 3 लोग नहीं तय करते इसको, ये सारे लोग हैं, पूरी इसकी एक कमेटी है। जैसे आपने कमेटी बनाई है वैसे हमारे यहाँ भी एक कमेटी है जो ये तय करती है कि आंदोलन कब खत्म करना है, और सबकी सहमति से ये तय हुआ है कि जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को एक मीटिंग में अभी प्रतिभाग करना है, उसमें मैं भी शामिल रहूँगा। तो हमने कहा कि सर उसकी डेट बता दीजिए, कल परसों 2-3 का, यार देखो अभी इतनी शर्तें
हम नहीं बता पाएंगे। तो हम लोगों ने कहा कि सर आप नहीं बताएंगे, फिर मजबूरी हमारी ये हो जाएगी कि जब हम लोग ये बात बाहर रखेंगे अपने लोगों के बीच में, तो हमारे लोग जो है इसको डिसीजन लेंगे कि आगे क्या करना है। तो फिर सर हमारे लिए बात बिगड़ेगी, फिर सर हम जो है फिर कोई बड़ा प्रोटेस्ट होगा 6 तारीख की तरह। तो उनका कहना था कि अभी ऐसी कोई मैसिव कॉल आप लोग मत करिए कि आपका नुकसान हो। मैं कह रहा हूँ कि जैसे इतना दिन धैर्य रख लिया है, 2-4 दिन की बात है, थोड़ा सा धैर्य और रख लीजिए। तो हम लोगों ने कहा कि सर एक बात बताइए, इधर आप नई भर्ती का भी जो है जिक्र करते रहते हैं, इधर आप जो है 22,000 का भी जिक्र करते रहते हैं, और हम लोगों का भी जिक्र करते रहते हैं, लेकिन इन सब मुद्दों का सलूशन कब निकल के आएगा? कोई तो फिक्स टाइम होगा। तो उन्होंने कहा देखो सरकारी काम है, कोई फिक्स टाइम नहीं हो सकता है कल ही हो जाए, हो सकता है कि 2-4-6 दिन लग जाए। तो इतना अधीर मत हो, जैसे इतना दिन धैर्य रखा है। उन्होंने दिव्यांग भाइयों का उदाहरण दिया कि 89 दिन वो धरना दिए, तब जाके उनके मुद्दे का रोज हल हम निकला। कहते थे कि चले जाओ। तो और हम लोग भी उनसे कहते थे कि आप घर चले जाओ, क्यों बैठे हो, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा, और लास्ट में 89 दिन के बाद उनके मामले का हल निकला। तो ऐसे ही जैसे ही आपके लिए कोई भी रास्ता बन पड़ेगा, हमें खुशी होगी कि हम आपके लिए कोई रास्ता निकाल पाएँ। तो हम लोगों ने उनसे ये कहा है कि सर हम आपको अब ज़्यादा टाइम देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमारे भी घर परिवार हैं, और इन विपरीत परिस्थितियों में अब इस आंदोलन को आगे कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग सर बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं कर पाएंगे। चूँकि आज आप कह रहे हैं कि एक मीटिंग में हम लोगों को और बुलाया जाएगा, तो सर हम बहुत मैक्सिमम 2 दिन, कल और परसों, चूंकि वर्किंग डेज है सर, कोई एक्सक्यूज भी नहीं है आपके पास कि सैटरडे संडे है, ये है वो है, दुनिया भर का। तो कल परसों में भी अगर आप चाहेंगे तो काम हमारा जो है हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं परसों जो है तो कैसे पॉसिबल है, कम से कम आप सोमवार तक रुक जाइए। तो हम लोगों ने कहा कि सर सोमवार तक तो बड़ी देर हो जाएगी सर, हम लोगों के पास इतना वक्त नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी ओपिनियन ये है कि आप लोग सोमवार तक वेट करिए, उसके बाद ही आपको जो डिसीजन लेना हो लीजिए, क्योंकि जब तक कमेटी अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो आपकी मीटिंग के बाद ही उसको कंक्लूड करेगी। और कमेटी कब आपको बुलाएगी, अब मैं भी उस मीटिंग में रहूंगा, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। इसके लिए आपको 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब बातें हुई हैं। तो हम लोगों ने भी अपना स्टैंड वहाँ बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम कल और परसों 2 दिन और इंतजार करेंगे। बीच में संडे भी पड़ रहा है, तो संडे का गैप देके सोमवार को फाइनली हम एक डिसीजन लेंगे। जो कमेटी है आंदोलन की, वो एक डिसीजन लेगी कि एक डेट निर्धारित की जाएगी जिस दिन, और इससे ज़्यादा देने की स्थिति में हम लोग नहीं हैं, सिर्फ 2 दिन का टाइम देंगे। बीच में संडे पड़ रहा है, इसलिए सोमवार को हम लोग डेट डिसाइड करेंगे कि अगर सोमवार को अगर हर हाल में चीज़ें निकल के बाहर नहीं आ जाती हैं, तो सोमवार को हम लोग एक मैसिव कॉल का एक अपने आंदोलन की डेट हर हाल में घोषित कर देंगे, जिसमें इकट्ठा होकर सारे लोगों को अपनी सहमति से और सबकी भागीदारी से एक ऐसा आंदोलन किया जाएगा कि जल्द से जल्द कमेटी की रिपोर्ट भी आएगी, जल्द से जल्द आप सबको न्याय भी मिलेगा। क्योंकि एक बात आज स्पष्ट हो गई कि आयोग की रिपोर्ट पे इन्होंने ये कहा कि देखिए हमारे लिए वो बाध्यकारी इसलिए बन जाती है कि अगर इसको डिनाई करना होता तो हम बहुत पहले आयोग को लिखित में जवाब दे देते और वहां से सहमति भी ले लेते। लेकिन चूंकि मैं उस समय कार्यकाल मेरा नहीं था, और जिन्होंने लिस्ट बनाई वो अपना करके चले गए, भुगतना हम लोगों को पड़ रहा है। अब हम मतलब इधर भी जाएं तो हम ही दोषी ठहराए जा रहे हैं, और तुम लोग भी हम ही को दोषी ठहराते हो। हम लोगों ने कहा सर हम लोगों ने कभी आपको दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आप थे नहीं, लेकिन अब आप हैं तो उम्मीद आपसे है, कलम आपकी चलनी है सर, आप चाहेंगे तो हम लोगों का भला हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो भी हमसे बन पड़ेगा, जो भी मीटिंग में भी बात हुई है, मैंने आज भी यही पक्ष रखा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, और इसके लिए जो है अब हमारे लिए ये आया है, तो इसको हमें देखना है। जैसा भी सभी लोग मिलकर निर्णय लेंगे, मेरी तरफ से ये है कि जो भी निर्णय होगा उसको हम लोग फॉलो कर लेंगे। तो ये सब सारी बातें वहाँ पे हुई हैं, और सोमवार तक का हम लोग इसलिए वेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि हमारे ही लोगों को लगेगा कि अरे यार बताओ 2 दिन रुक जाते तो क्या पहाड़ टूट जाता। तो उन लोगों की बात का भी मान रखना है, जिनको जो हमारे तमाम भाई आशान्वित हैं कि नहीं अगले 1-2 दिन में कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, तो उनके भी निर्णय का सम्मान करना है। और तमाम और जो साथी हैं उनसे भी बातचीत करके आंदोलन की दशा दिशा तय कर दी जाएगी। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही है कि आज की मीटिंग का सार ये निकल के आया है कि कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनका ये कहना है कि एक मीटिंग हम आप लोगों की बच्चों के साथ करेंगे, उसमें उनको भी इनवाइट करेंगे, वो भी आएंगे और वो भी अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद ही हम फाइनल कोई डिसीजन ले पाएंगे। तो इसके लिए अब देखिए उन्होंने फिक्स डेट नहीं बताई, कल परसों या मंडे को अगर हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो मंडे को फाइनली हम लोग डिसीजन ले लेंगे कि आगे क्या करना है। तो और तमाम सारे मुद्दे पे बात हुई है कि कौन सा रास्ता निकल सकता है, कैसे रास्ते से हमारा भला हो सकता है, इसमें सचिव हमारी कैसे मदद कर सकते हैं, डीजी हमारी कैसे मदद कर सकती हैं, इन सब मुद्दों पे भी बात हुई। लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे शेयर भी नहीं कर सकते कि जैसे हमारे दिव्यांग भाइयों का भला किया गया उसके लिए हमें क्या करना है,
किन परिस्थितियों में अगर हम उतर जाएं तो आप हमारा भला कर सकते हैं, या आप कोई रास्ता सजेस्ट करिए कि इतना करने के बाद हमको न्याय मिल जाए। उन सब मुद्दों पे भी बात हुई है जिसको हम सोशल मीडिया पे नहीं शेयर कर सकते, लेकिन फाइनली लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि सभी के निर्णय का सम्मान करते हुए तमाम साथियों से जो बात भी हुई है, जो आंदोलन के साथी हैं, उनसे भी राय ली जाएगी कि आगे क्या करना है। उसके लिए 2 दिन हम लोग सरकार को टाइम और दे रहे हैं। तीसरा दिन उनका नहीं होगा, तीसरे दिन हम लोग अपना डिसीजन तय करेंगे कि आगे क्या करना है। हाँ। ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि सारी चीजें सोशल मीडिया पे अभी हमने वहां से फोटो खींच के डाल दिया था, तो हाँ, बघेल जी डायरेक्ट बोले देखो यार तुम लोगों से बताने में इस वजह से थोड़ा डर रहती है कि सारी चीजें तुम लोग सोशलाइज कर देते हो, लेकिन हम लोगों ने उनको ये आश्वस्त कराया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम सर आपका सम्मान करेंगे और चीजें जो हमारे हित में हैं तो हम लोग हर तरीके से कोई यहाँ मतलब दिखावे का वो नहीं है कि नहीं आज हम बोल दें। हम लोगों को नौकरी चाहिए, हम लोग उस स्तर से हर स्तर से आप लोगों को भरोसा करना पड़ेगा। हम लोग हर स्तर से प्रयास करेंगे, चाहे यहाँ हो चाहे जहाँ जाना हो, आप लोगों को ससमय चीजें दिखती मिलेंगी और कहीं न कहीं न्याय इनको देना पड़ेगा, चूंकि वो डंडा इनको पड़ा है। और अब की बार जब आंदोलन होगा, मैंने ये बात स्पष्ट रूप से और पूरे दबाव से बोला है और पूरे जोर से बोला है कि अब की बार जब आंदोलन होगा तो आप लोगों के पास समय नहीं होगा। ये आप लोग स्वयं समझ लीजिए, सरकार गिरने की नौबत आ जाएगी जब पूरे भारत का आरक्षण पीड़ित और पूरे भारत का जो पिछड़ा दलित है वो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए लखनऊ की सड़कों पे होगा, तब आपको समझ में आएगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे आश्वस्त है, मैं पूरी तरीके से हमको पता है कि क्या हो सकता है, और ये सरकार को ना पता होता तो कमेटी ना बैठाती। जो लोग सोच रहे हैं नई शिक्षक भर्ती ये है तमाम, चूंकि ये सरकार कभी रोजगार देने के मूड में नहीं है। ये तो पेच फंस गया है हमारे महान भाव बड़े भाइयों ने और संघर्ष के साथियों ने किस किस तरीके से ये आयोग की रिपोर्ट निकलवाई और इतना मेहनत किया और सारी चीजें पब्लिकाइज कर ली। चूंकि उत्तर प्रदेश में सब कुछ बिकती है तो खरीद के कहीं ना कहीं ये सारा चीज हुआ है। तो बाकी आप लोग जुड़े रहिए, आंदोलन जैसे था वैसे चला रहेगा। ये हम लोगों को तय करना है, हमारे यहाँ टीम के धरना जो स्थल पे जो रहते हैं उनको तय करना है, और जो संगठन है प्रदेश के उनसे भी हमें बात करनी है। 2 दिन लगातार वार्ता चलेगी, उनसे बातचीत चलती रहेगी, चूंकि अब की जो कॉल होगी वो ऐतिहासिक होगी और इनको पता चलेगा कि पिछड़े दलितों का अधिकार छीनना क्या हो सकता है। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।